Hello everybody, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. I hope सबके सब बहुत अच्छे होंगे, उम्दा तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे, खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पेपर की जोरों शोरों से तैयारी कर रहे होंगे. सो जेंटलमैन, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. जो यहाँ पर पढ़ने आए हैं और आप लोगों का यार काम देखकर बहुत ही खुशी होती है. आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए भी बहुत सपोर्ट करते हैं एंड थैंक यू फॉर दैट. दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं हम आप लोगों को. सो भाई, आज हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आज हम करने वाले हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो कि हैं क्वालिटी ऑफ वाटर पे डिपेंडेंट. अब भाइयों, पहली बार ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाया हूं, कुछ नए पैटर्न में लाया हूं. पहले ही बता देता हूं, देखो आप लोगों को इसमें सपोर्ट करना है, हम लोगों को आप लोगों को मैक्सिमम शेयर करना है. ये वाला वीडियो कुछ अलग लाए हैं, पहली बार ऐसा किया है. सपोर्ट अच्छा आएगा तो आगे भी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे. मैक्सिमम शेयर करो, जो नए बच्चे हैं उनको सब्सक्राइब करवाओ, और आप लोगों का भी एक काम है, लाइक जरूर करो वीडियो को, ताकि मुझे फीडबैक मिलता रहे कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है. क्या है इस वीडियो के अंदर वो तो बता दिया. और मैं बता दूं जेंटलमैन, गेट के 2001 से लेके 2017 तक के क्वालिटी ऑफ वाटर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कहने का मतलब है 18 सालों में जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं इससे रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करवाने वाला हूं. गेट के क्वेश्चन जान के लाया हूं, और जो अपने पेपर होते हैं जैसे कि एसएससी है, आरआरबी है, डीएमआरसी है, डीएफसीसीआईएल है, यूपी ट्रिपल एससी है, और बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स हैं. इनमें सब में अक्सर देखा गया है कि जो एनवायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, कि आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, कुछ ऐसा होता है. ठीक है. गेट में जो क्वेश्चन आते हैं ये कंसेप्ट से भरे हुए होते हैं. इनके बारे में अपने को पहले से नॉलेज होती है तो ही हम कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए मैं इसके क्वेश्चन लाया हूं, ताकि पूरे के पूरे कंसेप्ट जो हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके. बाकी वो वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, कहोगे तो वीडियो भी बना के दे दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन मुझे, द कैल्शियम कंसंट्रेशन एंड द मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ऑफ अ वाटर सैंपल इज 160. कैल्शियम मुझे गिवन है यहां पर 160, मैग्नीशियम मुझे गिवन है यहां पर 40. यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर लीटर. आगे मुझसे पूछ रहा है द टोटल हार्डनेस ऑफ दिस वाटर सैंपल इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर. देखो यार, छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है. टोटल हार्डनेस का जो फॉर्मूला होगा जेंटलमैन यहां पर, वो फॉर्मूला क्या होता है जरा जहन में हमेशा रखना उस चीज को. वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. मैं इस फॉर्मूले को ना यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक होएगा. वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन जो कि मुझे गिवन है यहां पर 160 है. ठीक है, इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में वेट ऑफ Mg2 पॉजिटिव इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. सॉरी, यहां पर भी कैल्शियम कार्बोनेट ही रखा जाता है, याद रखना यहां पर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में आप जब निकाल रहे हैं तो ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव. अब एक बात समझने की है दोस्तों कि इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है. इस कंसेप्ट को जरा ध्यान से समझ के चलना. गेट में मोस्ट प्रोबेबली पूछता है ये वाला कंसेप्ट. इस कंसेप्ट से रिलेटेड तो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था, और मैक्सिमम क्वेश्चन इस कंसेप्ट से रिलेटेड आते हैं, आप लोग देखेंगे भी आगे. तो ध्यान से समझना कि हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट वेट. यहां करवाता हूं. इक्विवेलेंट वेट आप लोग निकालते कैसे है, देखो, आपको किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर वेट पता होता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा. कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 48 होता है. तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा ये पूरा का पूरा 100. तो यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100. जब मैं मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी से डिवाइड कर देता हूं, कहने का मतलब है बस छोटी सी भाषा में वैलेंसी. ठीक है, यहां पर यही यूज होना है.
वैलेंसी से आप इस मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड कर दो। वैलेंसी कैसे निकालनी है? जैसे कि मैं कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ूंगा दोस्तों, कैसे? कैल्शियम कार्बोनेट है, जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये कैसे टूटेगा? कैल्शियम 2 पॉजिटिव, कार्बोनेट 2 नेगेटिव। तो यहां पर ये जो 2 पॉजिटिव है ना, एक्चुअली में ये है वैलेंसी। तो होगा क्या कि आप इस 100 को दोस्तों 2 से डिवाइड कर दो, यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा 50, यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है दोस्तों वो है 50 आपका। तो ऐसे ही करके आप हमेशा किसी भी चीज का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे वो ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। चलो आगे कराता हूं इस चीज को। अब मेरे को क्या कह रहा है यहां पर ये कि फॉर्मूला अगर मैं देखना चाहूं तो फॉर्मूले में ग्राम ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव 160 ग्राम है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पता लग गया 50 है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कैसे निकालेंगे? देखो कैल्शियम मैंने आपको बताया कितना है कैल्शियम का, कैल्शियम है 40 और उस पर चार्ज कितना आता है 2, तो मैं यहां से जब इसको डिवाइड करूंगा तो 20 आ जाएगा। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कैसे निकलेगा? मैं यहां से देख सकता हूं मैग्नीशियम का वजन होता है 24 और उस पर चार्ज होता है 2, जब इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 12। मेरी बात समझ में आ रही होगी देवियों और सज्जनों आप लोगों को। तो यहां से सीधा फॉर्मूले में अब पुट कर रहा हूं मैं वैल्यूज को और आपका आंसर आ जाएगा 160 इंटू में 50 अपॉन में 20 प्लस में मैग्नीशियम का वैल्यू मेरे को कितना दे रखा था? मैग्नीशियम दे रखा है 40, ठीक है। तो 40 इंटू में 50 अपॉन में 12। व्हेन यू विल सॉल्व इट आपको जो आंसर मिलेगा यहां पर दोस्तों वो मिलेगा 567। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर जो है वो यहां पर आ चुका है 567 मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी जो है वो ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट है। तो डी इसका आंसर मेरा आ गया है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हर 2-3 साल में, हर ऑल्टरनेट ईयर्स में कह सकता हूं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? इन द नेचुरल वाटर हार्डनेस मेनली कॉज ड्यू टू, आपको मैंने बताया था हार्डनेस किस वजह से होती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से। तो यहां पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं जल्दी जल्दी। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द रो वाटर सैंपल आर गिवन बिलो। क्या कह रहा है? टर्बिडिटी आपको गिवन है, पीएच आपको गिवन है, फ्लोराइड्स गिवन है, हार्डनेस गिवन है, आयरन गिवन एंड एमपीएन गिवन है। एमपीएन मैंने बताया था मोस्ट प्रोबेबल नंबर होता है ये, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के काम आता है। अभी बात आती है कि आगे मेरे को कह रहा है फ्रॉम द गिवन डाटा इट कैन बी इन्फर्ड दैट द वाटर नीड्स रिमूवल ऑफ। इन डाटा के हिसाब से किस चीज को मेरे को हटाने की जरूरत है। तो भाइयों एक चीज तो समझ में आती है कि जो भी चीज मेरी मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है उसको रिमूव करने की मुझे जरूरत होगी। तो वो कैसे पता लगेगा? मैं एक टेबल बना के दे रहा हूं आपको, वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। हर किसी चीज के अंदर मैंने आप लोगों को ना एक्सेप्टेबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट लिखवाया था। तो अगर कोई भी चीज परमिसिबल लिमिट से ज्यादा है यू हैव टू रिमूव दैट थिंग। आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट एक्चुअली। तो लिखवा देता हूं मैं, एक टेबल बनवा देता हूं आप लोगों को यहाँ पर। तो यहां पर समझते हैं यार पीएच का, मैं हर किसी का ना लिमिट बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। आपको पता है मैंने पीएच की लिमिट बताई थी कितनी थी? 6 से लेके लगभग 8.5 तक, है ना। उसके बाद बात आती है यहाँ पर टर्बिडिटी की लिमिट बताई थी। टर्बिडिटी की कितनी लिमिट होती है दोस्तों? द लिमिट ऑफ द टर्बिडिटी इज गिवन टू मी एज 5 to 100 mg per liter. Similarly the limit for the fluorides की लिमिट आई नो दैट कि इट शुड बी 1 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। द लिमिट फॉर द टोटल हार्डनेस को मैं टीएच लिख रहा हूं, आयरन, एंड द लास्ट वन इज एमपीएन। टोटल हार्डनेस की लिमिट आई नो दैट टोटल हार्डनेस लिमिट इज गिवन टू मी एज 75 to 115। उसके बाद आयरन जो है वो 0.3 रहता है, 0.3 से चेंज नहीं करते, ये 0.3 ही रखते हैं। एंड एमपीएन इज गिवन टू मी एज 1 per 100 ml. I have told you each and everything. Now the question given to you is कि pH आप लोगों के पास 7.4 है, जैसा कि क्वेश्चन में मुझे यहां पर दे रखा है। pH 7.4 है, टर्बिडिटी मेरे पास 5 है, और फ्लोराइड्स जो है वो मेरे पास 2.5 है। आयरन टोटल हार्डनेस गिवन टू मी एज 300 एंड आयरन इज गिवन टू मी एज 3 एंड एमपीएन इज गिवन टू मी एज 50। आई कैन से दैट ये इस लिमिट के अंदर आ रहा है, तो ये एकदम करेक्ट है। टोटल टर्बिडिटी भी एकदम करेक्ट है,
फ्लोराइड्स जो है वो ज्यादा है तो मेरे को इसको रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली टोटल हार्डनेस भी ज्यादा है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। आयरन जो है वो भी ज्यादा है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। और एमपीएन 1 पर 100 ml है, यहां पर आपको गिवन है 50 पर 100 ml। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी यहां पर कि इसको भी एक्चुअली में आपको करना पड़ेगा पूरा रिमूव। अभी बात आती है यहां पर कि किस किस चीज की आपको रिमूव करना पड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि रिमूव करना पड़ा है आपको यहां पर फ्लोराइड्स को, टोटल हार्डनेस को, आयरन को और एमपीएन को। क्वेश्चन में दिख रहा होगा कहीं ना कहीं आपको फ्लोराइड्स है, हार्डनेस है, बी में आयरन और फॉलोड बाय द डिसइंफेक्शन का मतलब होता है जेंटलमैन यहां पर कि आप एमपीएन को रिमूव करोगे। ठीक है, डिसइंफेक्शन मतलब एनपीएन को, बायोलॉजिकल पैरामीटर आ गया तो उसी की भाषा में आंसर है। यानी बोथ बी एंड सी इज माय आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। आई होप समझ में आ रहा होगा जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, द क्वेश्चन गिवन टू मी एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू यू। रिजल्ट ऑफ द वाटर सैंपल एनालिसिस आर एस फॉलोज। मुझे कैटायन गिवन है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम, उनका कंसंट्रेशन गिवन है और उनके इक्विवेलेंट वेट गिवन है। ठीक है, आगे मुझसे कह रहा है टोटल हार्डनेस। देखिए 2003 में भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो कैसे करना है मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम प्लस में यही चीज मैं मैग्नीशियम के लिए लिखूंगा, वेट ऑफ मैग्नीशियम इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आपको गिवन है, वो है आपका 55 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको मैंने पहले बताया था ये होता है 50 और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट आता है 20। ठीक है, सिमिलरली आपको मैग्नीशियम का वेट गिवन है 10 इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50 एंड मैग्नीशियम का बताया था 12 आता है। यू विल सॉल्व इट एंड गेट द आंसर। द वैल्यू फॉर दिस आंसर इज सीम्स टू बी 179। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका एकदम करेक्ट है। आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू आपका आ जाएगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, बहुत जरूरी है ये समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन इज डिस्प्लेड एज मोस्ट ऑफ द टर्बिडिटी मीटर्स वर्क्स ऑन द स्कैटरिंग प्रिंसिपल। जैसा कि मैं जानता हूं ये बात, द टर्बिडिटी वैल्यू ऑब्टेन्ड इज एक्सप्रेस्ड इन। देखिए दो तरह से टर्बिडिटी यूनिट को एक्सप्रेस करता था, एक होती थी जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, एक होता था मेरे पास फॉर्मजाइन टर्बिडिटी यूनिट। दो टर्बिडिटी यूनिट होती थी और मेरे को पता है कि जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट से अच्छी फॉर्मजाइन टर्बिडिटी यूनिट होती है, इसका एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा अच्छा है। ये बात मेरे को पता है, इसका एफिशिएंसी ज्यादा अच्छा है। तो मैं क्या करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ज्यादातर अपने मीटर्स को फॉर्मजाइन टर्बिडिटी यूनिट्स के टर्म में ही रिप्रेजेंट करता हूं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्या कहता है, द ऑर्गेनिज्म विच एग्जिबिट्स नियरली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल पैथोजेनिक इंडिकेटर। देखिए मैंने आपको बताया था पैथोजेंस को नापने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, कॉलीफॉर्म टेस्ट। मैंने आपको बताया था आप क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म्स को नाप लेते हैं। कॉलीफॉर्म्स जो होते हैं उनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है, अगर ये प्रेजेंट है तो ये डिनोट करता है तो पैथोजेंस भी वहां पर प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ऐसा मेरे को पता है ये बात। और कॉलीफॉर्म कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, ई कॉली एंड बी कॉली। मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी पूरी। तो ई कॉली जो है उसका फुल फॉर्म आपको यहां पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी के अंदर, एस्केरिकिया कॉली। तो भाइयों बी ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है ही है, और कोई कॉली मुझे दिख नहीं रहा। और मुझे पता है पैथोजेंस को कौन इंडिकेट करता है, सिर्फ और सिर्फ कॉली करते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी एस्केरिका कॉली जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आगे मुझे क्या कहता है, ये क्वेश्चन थोड़े नए तरीके का है, इसको समझने की कोशिश करना जेंटलमैन। यहां पर A standard multiple tube fermentation test was to be conducted on the sample of the water for the surface stream. The result to the analysis of a confined test are given below. सैंपल साइज जो है वो है 1.1.01, लगभग एमपीएन टेस्ट जैसा ही है। 10% हम लोग लेते रहते थे ना, वही चीज है ये। आई होप एमपीएन टेस्ट आपको याद होगा जेंटलमैन। नंबर ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट, मुझे 5 के अंदर 4 पॉजिटिव दे रहे हैं 1 वाले के, सिमिलरली नेगेटिव रिजल्ट 1 दे रहे हैं। ऐसे ही मेरे को अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव 5 ट्यूब में से दे रखे हैं। आगे मुझे क्या कह रहा है, एमपीएन इंडेक्स एंड 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द पॉजिटिव रिजल्ट्स व्हेन 5 ट्यूब्स यूज्ड पर डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन कितने कितने हैं, 10 ml, 1 ml और 0.1 ml। आगे कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और कॉम्बिनेशन एमपीएन इंडेक्स पर 100 ml मुझे गिवन है। यहाँ पर बात आती है प्यारे दोस्तों, मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यूजिंग द अबव एमपीएन इंडेक्स टेबल, इस टेबल को यूज करके मुझे मोस्ट प्रोबेबल नंबर निकालना है सैंपल का। एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो याद रखना, उस फॉर्मूले के बेसिस पर ही सब कुछ होगा। फॉर्मूला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर आपको निकालना है। अगर एमपीएन अगर इसका निकालना है तो होता क्या है, एमपीएन वैल्यू फ्रॉम द टेबल अपॉन में लार्जेस्ट वॉल्यूम यूज फॉर द एमपीएन, यहां पर लिखेंगे लार्जेस्ट वॉल्यूम टेस्टेड इनटू में 100। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब ये समझते हैं है क्या। देखो मैंने ये छोटा सा फॉर्मूला लिखा, सिर्फ इस टेबल का काम है। अब मेरे को क्या कह रहा है, मेरे को निकालना है मोस्ट प्रोबेबल नंबर फॉर द सैंपल, और मेरे को पता है वो प्रोबेबल नंबर कौन देगा मेरे को, जो ज्यादा सारे पॉजिटिव दे रहे हैं, जिसमें एमपीएन इंडेक्स ज्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली मैं उसी को अडॉप्ट करूंगा। यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक है आपका 4-2-1, एक है आपका 4-3-1। दोनों में से कौन ज्यादा एमपीएन इंडेक्स दे रहा है, 33 वाला। तो मैं क्या लूंगा कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 33 को लूंगा, मैं 26 को एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू दे रहा है मेरे को। मेरी बात समझ में आई आपको दोस्तों। अब देखिए, और लार्जेस्ट वॉल्यूम कौन सी टेस्टेड करी गई है, 3 वॉल्यूम थी, 10 ml थी, यहाँ पर 1 ml थी और 0.1 ml थी। आप देख सकते हैं 10 ml, 1 ml और 0.1 ml मेरे को गिवन है टेबल के अंदर ही। वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 33 मेरे पास एमपीएन वैल्यू इंडेक्स वैल्यू था, और 10 ml मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम टेस्टेड करा है, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 330। यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज 330। ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा एकदम करेक्ट है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ना, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस बारे में कुछ समझा नहीं सकता, ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ही क्वेश्चन आ सकता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे मेरे को क्या कह रहा है, 1 TCU इज इक्विवेलेंट टू द कलर प्रोड्यूस्ड बाय। TCU क्या होता है आपको पता है, TCU स्टैंड्स फॉर ट्रू कलर यूनिट। मैंने ये बात आपको अच्छे से बताई थी। और ये कैसे मिलती थी मेरे को, मैं जब इसके अंदर एक क्लोरोप्लेटिनेट आयन मिलाता था तो मेरे को ये मिल जाता था यहां से। तो आई होप जेंटलमैन क्लियर होगा। मैं इसके अंदर क्या करता था, प्लेटिनम आयन मिलाता था इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, मैंने आपको बताई थी ये बात। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा आपको कहीं ना कहीं, प्लेटिनम आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोप्लेटिनेट आयन, सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरा करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टोटल झलदाल्स नाइट्रोजन क्या होता है, देखो 4 तरीके की नाइट्रोजन बताई थी मैंने आपको। एक थी एल्बुमिनॉइड, एक नाइट्रेट्स की फॉर्म में आई थी आपके पास, एक नाइट्राइट्स की फॉर्म में आई थी आपके पास, और एक एमोनिया की फॉर्म में आई थी आपके पास। मैंने ये बात आपको पढ़ाई थी जब मैंने नाइट्रोजन पढ़ाया था। और इन चारों को अगर आप इकट्ठा कर देते हो तो कहा जाता है झलदाल्स नाइट्रोजन। ये बात भी बताई थी मैंने आप लोगों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा, इन चारों को जब आप इकट्ठा कर दोगे ना तो वो कहलाती है झलदाल्स नाइट्रोजन। एक बात समझने की कोशिश करेंगे, ये जो 3 नाइट्रोजन है शुरू की, इन तीनों को मैं कहता हूं ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, याद रखेंगे। इन तीनों को बोला जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। और ये जो लास्ट वाली है इसको बोला जाता है अमोनिया नाइट्रोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है दोस्तों, टोटल ऑर्गेनिक एंड अमोनिया नाइट्रोजन का सम जो होता है वो कहलाता है झलदाल्स नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मुझे स्क्रीन पर जो डिस्प्लेड है, ग्रुप 1 कंटेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ द वेस्ट वाटर एंड ग्रुप 2 कंटेन्स द लिस्ट ऑफ सम टेस्ट वेस्ट। मैच करना है मुझे यहाँ पर। देखिए यार, एक चीज तो मैं जानता हूं कि मैच करना मेरे लिए बहुत आसान है, 1-2 पता लग जाए तो सारी चीजें आ जाती है। देखते हैं। देखो सस्पेंडेड सॉलिड्स जो होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स कंसंट्रेशन मुझे क्या बताता है, मेरे को पता है, मैंने बताया था जितना ज्यादा सॉलिड उतना ज्यादा टर्बिडिटी हो सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि पी का जो है वो 4 है, यानी बी और डी में से कुछ ना कुछ करेक्ट है। और देखते हैं, देखो एमपीएन टेस्ट क्या बता रहा था, कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के बारे में बता रहा था, यानी आर का, आर बैक्टीरियल कंसंट्रेशन एमपीएन से नापा जाता है ना, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो आर का 2 है, ये भी समझ में आ चुका है। अब एक चीज देख सकते हैं, पी का 4 और आर का 2 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं पूरा का पूरा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर।
आगे जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हार्डनेस के ऊपर आया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंसेप्ट एक अलग लगा हुआ है, जरा ध्यान से समझ के चलना यहां पर जेंटलमैन। क्या कहता है मुझे क्वेश्चन, अ वाटर सैंपल कंटेन्स द फॉलोइंग डिसॉल्व्ड आयंस, सोडियम गिवन है, कैल्शियम गिवन है, मैग्नीशियम गिवन है, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड। वाटर का पीएच जो है वो 7 है और हर किसी का एटॉमिक वेट मुझे गिवन है। आगे मुझे कह रहा है यहां पर देवी और सज्जनों, टोटल हार्डनेस कितनी होगी मेरे सैंपल की। अब देखो यार, टोटल हार्डनेस का मैंने छोटा सा एक फॉर्मूला बताया है आप लोगों को कि गिवन वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस में वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। ये छोटा सा फॉर्मूला बताया है, फॉर्मूले में सारी चीजें पुट कर देनी है, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको कैल्शियम कितना गिवन है 40, यानी 40 जो है ये गिवन है मेरे को, और ये मुझे पता है 50 होता है 20 होता है। मैग्नीशियम कितना गिवन है यहाँ पर 30, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं दोस्तों, आंसर मेरा आ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा 40 इंटू में 50 बटे में 20 प्लस में मैग्नीशियम मुझे 30 गिवन था इंटू में 50 बटे में 12। When I will solve it, I will get it as 225 milligram per liter. In terms of कैल्शियम कार्बोनेट एज इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, याद रखना पेपर में यही आता है, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में ही पूछने के लिए आता है, तो वही फॉर्मूला लगाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा है ना, उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है, वो चीज मैंने आपको पढ़ाया था जब बताई नहीं थी, लेकिन अब बता रहा हूं तो ध्यान से सुन लेना उस चीज को, ठीक है। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछ रहा है मेरे से यहां से। देखो एक चीज तो मैं जानता हूं यहां पर देवी और सज्जनों की, टोटल हार्डनेस जो होती है, टोटल हार्डनेस जो है ये कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी, ये चीज तो मुझे पता है, प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। और मेरे से अब वो पूछ क्या रहा है यहां पर दोस्तों, मेरे से पूछ रहा है कि आपको बतानी है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ये कैसे बताएंगे? देखो यार एक चीज तो समझने की कोशिश करना है यहां पर आप लोग, कि अगर आप कार्बोनेट हार्डनेस निकाल लेते हो तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आराम से बता दोगे टोटल हार्डनेस में से माइनस करके, ठीक है। तो लिखते हैं ये चीज यहां पर कि पहले मैं निकाल लेता हूं कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो पता होता है मेरे को बाइकार्बोनेट की वजह से कार्बोनेट मिलता है, कार्बोनेट की वजह से मिलता है। कार्बोनेट में देख सकता हूं मुझे गिवन ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। मिलेगा किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ बाइकार्बोनेट की वजह से। मैंने फॉर्मूला आप लोगों को लिखा था, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालूंगा। यहां पर हो जाएगा वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इनटू में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में, अब आपका पता है क्या आएगा, अब आपको पता है ना यहां पर आप बाइकार्बोनेट ले रहे हो तो यहां पर भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट ही लिया जाएगा, याद रखना, ठीक है। आपको पता है दोस्तों कि ये बाइकार्बोनेट मेरे को कितना गिवन है, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं बाइकार्बोनेट आपको गिवन है 190, ठीक है। तो लगा देते हैं जल्दी से फॉर्मूले में सारी वैल्यू। मैं यहां से लिख सकता हूं 190 इंटू में 50 हो जाएगा इसका वेट, अपॉन में बाइकार्बोनेट का कितना इक्विवेलेंट वेट होगा वो देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है और इसका 48 होता है, टोटल हो जाएगा 61। चार्ज कितना है इसके ऊपर, वैलेंसी वो है 1, तो यानी इक्विवेलेंट वेट भी 61 ही हो जाएगा। पुट कर देता हूं, वैल्यू यहां से निकालूंगा, वैल्यू मेरी आ जाएगी प्यारे दोस्तों 156। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, लगभग 156 के आसपास आ जाएगा। और टोटल हार्डनेस मेरी कितनी थी 225, तो टोटल हार्डनेस में से मैं जब ये 156 माइनस करूंगा तो मेरे पास कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगी। आई होप समझ में आया होगा, ये होगा मेरा 69 मिलीग्राम पर लीटर। तो देख सकते हैं आपका आंसर जो है वो आ चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ठीक है। चलो आगे करते हैं दोस्तों। द प्रेजेंस ऑफ द हार्डनेस इन एक्सेस ऑफ परमिसिबल लिमिट कॉजेस, क्या है हार्डनेस अगर ज्यादा हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों तो वो क्या करती है, ये बात आपको भी पता है। अगर हार्डनेस ज्यादा हो गई तो वो मेरा क्या करेगी, फॉर्म नहीं बनने देगी, पता है ये बात आपको।
जब फॉर्म क्या होता है एक्चुअली में, ये फॉर्म जो है ये मैं कहना चाहता हूँ झाग, लेदर नहीं बनने देगी, लेदर नहीं बनने देती। साबुन ज्यादा लगता है, साबुन ज्यादा लगेगा तो क्या होगा, लॉन्ड्री का खर्चा ज्यादा आ जाएगा, कपड़े धोने में बहुत पैसा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है, द अल्कलिनिटी एंड द हार्डनेस ऑफ द वाटर सैंपल आर 250 एंड 350 द वाटर हैज। इस क्वेश्चन के पीछे एक कंसेप्ट है, वो बताना चाहूंगा आप लोगों को। सो जेंटलमैन, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, कंसेप्ट है इसके पीछे का, वो बता देता हूं। देखो यार, वैसे तो मैंने आपको बताया है कि टोटल हार्डनेस जो होती है वो होती है कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, एक बात का याद रखना हमेशा कि अगर कभी भी एल्कलिनिटी जो है, अगर एल्कलिनिटी जो है वो मेरी टोटल हार्डनेस से ज्यादा हो जाती है कभी भी, तो हमेशा याद रखना वहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो 0 होगी। ठीक है, हमेशा और हमेशा, इट इज अ ट्रिक, हमेशा याद रखना। और वैसे तो ये फॉर्मूला रहता ही है, अगर मेरी टोटल हार्डनेस जो है वो एल्कलिनिटी से ज्यादा होती है, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था। अगर टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी से ज्यादा होती है तो एल्कलिनिटी जो है मेरी वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर होगी हमेशा। ठीक है, ये दो चीजें याद रखना हमेशा आप यहाँ पर। अब मुझे क्वेश्चन में गिवन क्या है, मुझे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर मुझे एल्कलिनिटी जो दे रखी है वो है 250, टोटल हार्डनेस है 350। तो मैं कह सकता हूं कि टोटल हार्डनेस एल्कलिनिटी से ज्यादा है, यानी एल्कलिनिटी जो है वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है। ठीक है, जब वो कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो मेरी होगी 250 और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी मेरी 100। 350 में से 250 हटा दूंगा तो 100 ही तो बचेगा। तो मैं देख सकता हूं ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा एकदम मैच कर रहा है यहां से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। मेरी बात समझ में आई होगी देवी और सज्जनों आप लोगों को। अगला मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, जरा समझते हैं। देखो 2-3 मैच कर लूंगा, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये फंडा अपने को पेपर में भी फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब मेरे को पता है यार, ईडीटीए की बात करता था तो ईबीटी से करता था, यानी आप देख सकते हैं क्यू का तो 1 होगा ही होगा पक्का। क्लोराइड्स की बात आती है, क्लोराइड्स के केस में मैंने आपको बताया था पोटेशियम क्रोमेट का यूज करेंगे, मैंने ये बात बताई थी आपको मेरे प्यारे दोस्तों। क्लोराइड्स के केस में आप पोटेशियम, यहां पर बात आती है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। हाँ भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, ईडीटीए की बात चल रही थी तो ईबीटी के साथ हमेशा रहेगा ही रहेगा, क्यू का 1 है। मेथड ऑफ क्लोराइड्स की बात चल रही है, मोहर मेथड। मैंने आपको बताया था मोहर मेथड के अंदर आप AgNO3 और पोटेशियम क्रोमेट K2CrO3, ये मैंने बताया था आपको, आप ये यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं देख सकता हूं कि R का तो मेरा Q है कि ये R है, ईडीटीए वाला R है। ठीक है, और S का जो होगा वो मेरा 3 होगा। मैं देख सकता हूँ ये 2 ऑप्शन किस में करेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ बी में करेक्ट है, बाकी आप मैच कर सकते हैं। ये जो मेरा ऑप्शन देगा सही आंसर वो बी देगा। आई होप समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की ट्रिक अपने को पेपर में भी यूज करनी है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हार्डनेस का क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हैं हार्डनेस टॉपिक कितना जरूरी है। अभी से पहले हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए हैं उसके, अभी हम 2009 तक पहुंचे हैं। ठीक है, फॉलोइंग केमिकल स्पीशीज वर रिपोर्टेड फॉर द वाटर सैंपल एज वेल। क्लोराइड्स मुझे गिवन है, यहां पर देखेंगे कंसंट्रेशन जो गिवन है वो मिली इक्विवेलेंट में गिवन है, तो मिली इक्विवेलेंट में गिवन है, आपको उसको मिलीग्राम पर लीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो करके हम करेंगे, समझ के करेंगे हर चीज को। मुझे क्या कह रहा है क्लोराइड गिवन है, सल्फेट गिवन है, कार्बोनेट गिवन है, बाइकार्बोनेट गिवन है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, देन पीएच, ये चीजें गिवन है। मेरे से पूछ रहा है टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस का मैंने छोटा सा फॉर्मूला आपको बता रखा है, वही फॉर्मूला मैं लगाने वाला हूं यहां पर। प्लस में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का वेट, इनटू में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, अपॉन में मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इक्विवेलेंट। ये मेरा टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला है। मैं जस्ट फॉर्मूले की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। अभी बात आती है कि यहां पर आपको गिवन क्या है, यहां पर आपको गिवन है मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट को मेरे प्यारे दोस्तों आप चेंज कैसे करोगे मिलीग्राम में। देखो एक चीज का ध्यान रखेंगे यहां पर, मिली इक्विवेलेंट को व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट मिली इक्विवेलेंट को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, मिली इक्विवेलेंट को आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है। मिली इक्विवेलेंट को जब आप इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा, याद रखना है आपको हमेशा और हमेशा। अब करते हैं, आपको मिली इक्विवेलेंट यहाँ पर कैल्शियम का कितना गिवन है, कैल्शियम गिवन है 12, मैग्नीशियम गिवन है 18। तो मैं ऐसा कर देता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले में, 12 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूं कैल्शियम का वेट निकालने के लिए। आई नो दैट कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का 20/50, प्लस में यहां पर मेरे को मैग्नीशियम 18 गिवन है, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये इसका वेट आ जाएगा, इनटू में 50/12 कर देता हूं। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। आंसर क्या कहता है यहाँ पर 1500। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। एक बात और समझने की कोशिश करना, अगर आपको इक्विवेलेंट में ही गिवन है ना पूरा पूरा, तो आपको वेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस वेट से डिवाइड भी मत करना, वो कट जाता है। तो जस्ट और जस्ट इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देना इक्विवेलेंट्स को, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है मेरे को, अगला ही पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। ये भाई ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में ये दूसरे क्वेश्चन का है, ये वाला हिस्सा जो है ये दूसरे क्वेश्चन का है। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं 20 को, ये हिस्सा दूसरे क्वेश्चन का है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एल्कलिनिटी प्रेजेंट इन द वाटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। देखते हैं, देखो मेरे से क्या कह रहा है, अब एल्कलिनिटी आपको निकालनी है और आपको पता है एल्कलिनिटी 3 चीजों की वजह से आती है। मैं यहां पर सॉल्व करूंगा इस आंसर को, आंसर नंबर 20, ठीक है। एल्कलिनिटी 3 चीजों की वजह से आती है, बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, कार्बोनेट आयन की वजह से और हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से। तो तीनों का कंसंट्रेशन अपने को गिवन है, तो तीनों की वजह से हम निकालेंगे, अपना आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं। अब बात आती है गिवन क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। अपने को गिवन है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड गिवन नहीं है, कार्बोनेट 5 गिवन है, बाइकार्बोनेट 30 गिवन है, मिली इक्विवेलेंट्स में गिवन है। तो वही चीज करनी पड़ेगी जो मैं हार्डनेस में करता था। इसका वेट कितना गिवन है मेरे को मिली इक्विवेलेंट्स में 30, इनटू में मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा ना पहले मिलीग्राम में, तो 61 मेरा इसका इक्विवेलेंट वेट आया था, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया है, इनटू में 50/61, प्लस में कार्बोनेट मुझे कितना गिवन है 5। अभी मैंने ये बाइकार्बोनेट की वजह से निकाला है, अब मैं कार्बोनेट की वजह से निकाल रहा हूं, ठीक है। 5 इंटू में कार्बोनेट का मेरा कितना इक्विवेलेंट वेट आता है प्यारे दोस्तों, पता होना चाहिए 30। कैसे, कार्बन होता है 12 प्लस में 48, 60 हो गया, और इसका वैलेंसी कितना होता है CO3 2 माइनस होता है, 2 माइनस है तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, 30 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए लिख दिया, इनटू में 50/30। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज 1750। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों आप लोगों को कि इसका जो आंसर है वो है 1750 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। अब एक चीज मैं आपसे यहां पर पूछता हूं कि यहां पर देखिए आप, एल्कलिनिटी जो है वो टोटल हार्डनेस से ज्यादा है, लिख सकता हूं ना, एल्कलिनिटी ग्रेटर देन टोटल हार्डनेस। तो यहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कितनी हुई 0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जेंटलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने को गिवन है, वो जो टेबल थी ना ऊपर वाली, ये इस क्वेश्चन की गिवन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से उसको रिलेट करेंगे हम लोग। मुझे टेबल में क्या गिवन है कि ना आयंस गिवन है मेरे को अलग अलग, और उनका कंसंट्रेशन मुझे गिवन है, उनके एटॉमिक वेट मुझे गिवन है। फिर से 2009 में भी आया, 2010 में भी आया हुआ है, टोटल हार्डनेस निकाल के दिखाओ मुझे। अरे बड़ा आसान है, मैंने आपको बताया अभी अभी, टोटल हार्डनेस का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है, यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में गिवन है, कैल्शियम का कितना है 100, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है, 50/20, प्लस में मैग्नीशियम कितना गिवन है 6 इंटू 50/12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर 5, 250 और ये आ जाएगा 25, तो 275 मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। बस हो गया मेरा आंसर। आई होप समझाने की अब जरूरत नहीं है, हो गया होगा। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, हर साल इसका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे मुझसे क्या कह रहा है, कार्बोनेट हार्डनेस निकाल के दिखाओ। अब कार्बोनेट हार्डनेस निकलती कैसे है, या तो बाइकार्बोनेट होना चाहिए या फिर कार्बोनेट होना चाहिए। मेरे को पता है अब डाटा जो मुझे गिवन है उसके अंदर बाइकार्बोनेट गिवन है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अब बाइकार्बोनेट को ही कंसीडर करूंगा। कितना गिवन है बाइकार्बोनेट 250। मेरी बात समझ में आई, मैं लिख सकता हूं 250। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज 61। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा लगभग 205 मिलीग्राम पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट। मेरी बात समझ में आई होगी। आई होप ये कार्बोनेट, हार्डनेस, एल्कलिनिटी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।
इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे मुझे क्या कह रहा है, अ सैंपल हैज अ पीएच ऑफ इतना, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन द वाटर सैंपल। बिल्कुल 11th क्लास का टॉपिक है, गेट में आया हुआ है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, ठीक है। आपको पता है पीएच प्लस में पीओएच जो होता है वो 14 के बराबर होता है, ये बात मैंने आपको बताई है पहले, ठीक है। पीओएच आप यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 14 माइनस में 9.25। आई होप यहां पर समझ में आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं। 14 माइनस में 9.25, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, यहां से कितना आएगा 4.75। अब एक चीज तो मैं जानता हूं देवी और सज्जनों कि पीओएच का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यहां पर माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव, ये बात आपको पता है। आपको पता है कि ये पीओएच मुझे 4.75 गिवन है, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव मुझे यहां पर निकालना है। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल लुक इट एज क्या 10 raised to power minus 4.75। आई होप लॉग सॉल्व करना आपको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे, मैं 5 मिनट की क्लास में आपको लॉग समझा दूंगा, नहीं तो एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। लेकिन लॉग समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, पेपर में काम आएगा। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका आ चुका है। ऑप्शन में देखते हैं किस टर्म में मुझे गिवन है। यार ऑप्शन में कहीं पर भी मेरे को दिख नहीं रहा कि यहाँ पर मोल्स की टर्म में एक्चुअली में मुझे गिवन है, तो मैं इसको कैसे करूंगा। देखिए एक चीज तो मैं समझता हूं कि एक मोल अगर OH की बात करता हूं, इसको जरा सा ना कन्वर्ट करते हैं। एक मोल अगर OH की बात करूंगा तो उसमें कितना वजन होगा, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, टोटल हो गया 17 ग्राम। या मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मेरा 1700 मिलीग्राम। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब मेरे को पता है कि अगर मैं इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैं मिलीग्राम को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दूं। ये मुझे क्या गिवन है, ये मुझे किस टर्म में गिवन है, मैं क्वेश्चन में देख सकता हूं। मुझे ऊपर ये गिवन है पूरा पूरा पीएच गिवन था, मैंने पीओएच निकाल लिया है। अगर मेरे को इस टर्म को मिलीग्राम्स की टर्म्स में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 10 raised to power minus 4.75 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। सॉल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.302 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। वो मुझे मोल्स पर लीटर में गिवन था, मोल्स पर लीटर में गिवन होने के कारण मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा था कहीं पर भी। वो 475 है बट मेरा आंसर 4.75 था, मैंने मिलीग्राम में चेंज करा, फिर मेरा आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम करेक्ट है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आई होप कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फिर से मैचिंग टेक्निक, मैचिंग देखते हैं जल्दी से। देखो हार्डनेस किससे मैच करते हैं, EDTA से, ये आपको भी पता है, Q का 4 होना ही होना है। आगे बात आती है क्लोराइड। क्लोराइड में मेरे को पता है यार AgNO3 पक्का यूज करते हैं ना, मैंने अभी बताया था आपको सिल्वर नाइट्रेट, तो R का मेरा 1 आ जाएगा। देखते हैं कहीं पर प्रेजेंट है क्या Q का 4 R का 1, ये रहा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा एकदम करेक्ट है, बाकी आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ द नॉन टॉक्सिक मेटल्स नॉर्मली फाउंड इन द प्योर वाटर, नेचुरल वाटर। मैंने जब पढ़ाया था प्यारे दोस्तों तो आपको बताया था कुछ नॉन टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक मेटल्स होते हैं, तो उनका मैं लिखवाना चाहूंगा आपको इस बारे में थोड़ा सा, कौन से टॉक्सिक होते हैं कौन से नॉन टॉक्सिक होते हैं, वो याद रखने हैं आपको, पेपर में पूछा जा सकता है। लिखते हैं कुछ, पहले लिखते हैं टॉक्सिक मेटल्स के नाम, ये हमेशा आपको याद रखने हैं प्यारे दोस्तों। टॉक्सिक मेटल के नाम लिखेंगे आर्सेनाइड, कैडमियम, मरकरी, लेड, और एक और हो सकता है सिल्वर। सिल्वर को हम लोग लिखते हैं Ag पॉजिटिव। अगर मैं नॉन टॉक्सिक की बात करना चाहूं तो ये भी आपको याद होने चाहिए। नॉन टॉक्सिक कौन कौन से होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं मेरे सोडियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। लिख लेते हैं सोडियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीशियम। मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये जो है आपके नॉन टॉक्सिक है और ये जो है वो टॉक्सिक है। अब यहां से मैच कर सकते हैं, वो कह रहे हैं नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक में कौन कौन से हैं यहाँ पर, मैं देख सकता हूँ यार नॉन टॉक्सिक में मेरे यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं पूरे पूरे। एक तो सोडियम है, सोडियम यहाँ पर प्रेजेंट है क्या किसी में, मैं देख सकता हूँ सोडियम जो है प्यारे दोस्तों प्रेजेंट तो है यहाँ पर बी में। कैल्शियम भी है वहां पर सिल्वर है, सिल्वर मेरा नॉन टॉक्सिक में आ जाता है, सॉरी टॉक्सिक में आ जाता है।
और ये ऑप्शन तो मेरा हो नहीं सकता, फिर ये तो टॉक्सिक हो गया। यहाँ पर मैं देख सकता हूँ आयरन है, मैंगनीज है और मैग्नीशियम है, ये मेरे पूरे नॉन टॉक्सिक में आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ अपने को इसी तरह का दे रखा है, हार्डनेस का। हार्डनेस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, हर साल आया हुआ है पेपर के अंदर। फॉर अ सैंपल ऑफ द वाटर विद आयनिक कंपोजिशन शोन इन द फिगर बिलो। अपने को कंपोजिशन गिवन है कि कैल्शियम मैक्सिमम मिली इक्विवेलेंट पर लीटर जो है वो 4 होगा, मैग्नीशियम इतना होगा, सोडियम इतना होगा, अलग अलग कंसंट्रेशन गिवन है। कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मुझसे पूछी जा रही है इस सैंपल की। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, देखते हैं समझते हैं इस चीज को। तो यहां पर प्यारे दोस्तों मैं पहले टोटल हार्डनेस निकालना चाहूंगा। टोटल हार्डनेस निकालने का मैंने एक ही तरीका बताया आपको, गिवन है मिली इक्विवेलेंट्स। कैल्शियम का मिली इक्विवेलेंट 4 है, इसको मैं मिली इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। प्लस में बात आती है कि मैग्नीशियम कितना गिवन है, 5। मैग्नीशियम मेरे को गिवन है यहाँ पर 4 से लेके 5 तक, यानी एक ही गिवन है। मेरी बात समझ में आ रही होगी प्यारे दोस्तों। तो मैं देख सकता हूँ ये एक ही गिवन है, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल, 5 × 50 इज 250। अगर मैं कार्बोनेट हार्डनेस निकालना चाहता हूं यहां पर, तो कार्बोनेट हार्डनेस आती है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से। यहां पर बाइकार्बोनेट मुझे गिवन है, बाइकार्बोनेट कितना है 3.5 मिली इक्विवेलेंट की टर्म में गिवन है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम से मल्टीप्लाई करूंगा कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मेरा आंसर आ जाएगा 175। ये हुई मेरी क्या, कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस मैं कैसे निकाल सकता हूं, मेरे को पता है 250 में से 175 माइनस कर दूंगा, मेरे पास यहां पर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा क्या कंसेप्ट था इस पीछे का। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेरे को दिख रहा है कि कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो 175 है और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो 75 है। भाई आप देख सकते हैं बी और सी लगभग मैचिंग का ही लग रहा है मुझे, सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे का फर्क है। तो यहाँ पर आप लोग जरा ध्यान से करिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों की कैसे क्या हो रहा है। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मुझे, देखिए जेंटलमैन अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, ग्राउंड वाटर सैंपल है जिसमें 500 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो टोटल डिसॉल्व सॉलिड है। टोटल डिसॉल्व सॉलिड मेरा कितना है 500 मिलीग्राम पर लीटर, और अपने को वो क्या कह रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करके बताओ। यार परसेंटेज में किस हिसाब से चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ पानी के अमाउंट से ना। तो मैं जानता हूं कि 1 लीटर में पानी का वजन कितना होता है 1000 मिलीग्राम, ये मुझे पता है। एक चीज तो मैं जानता हूं कि 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम होता है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं अपने परसेंटेज में तो मैं लिख सकता हूं इसको 500 से, 500 को मैं अगर 1000 से डिवाइड कर देता हूं, इनटू में 100 कर देता हूं, तो ये मेरा पूरा आंसर यहां से शो कर देगा। अच्छा ये मिलीग्राम में चेंज कर रहा है, सॉरी यहां पर थोड़ी सी गलती हुई है यार, 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम नहीं होता, 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है। तो मैं इसको चेंज करूंगा थोड़ा सा, ये आई होप ये गलती मेरे से जो हुई है समझ में आ गई होगी, मैंने जल्दबाजी में लिख दिया 1000 ग्राम। मैं इसको भी ग्राम में चेंज कर लेता हूं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। When I will solve it, I will get it as 0.05%। गेट में आया हुआ है 1 नंबर का 2015 में। बहुत आसान चीज है, बस बच्चे को समझ आनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं था। अच्छा ये क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बायो से रिलेटेड। क्या कहता है SO2 और CO का क्या इफेक्ट होता है हमारे ऊपर। देखो एक चीज याद रखना कि SO2 जो होती है ये मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करती है। SO2 क्या करती है, अटैक ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये बात याद रखनी है मुझे हमेशा, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि ये CO क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तो हमें सबको पता है कि ये जो होती है ये ऑक्सीजन, इट रिप्लेसेस ऑक्सीजन इन द ब्लड हीमोग्लोबिन विद इटसेल्फ। मेरे जो ब्लड में हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कमी कॉज करती है, ले देकर, ये कहने का मतलब है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम कर देती है, मैं ऐसा लिखना चाहूंगा। रिड्यूसिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। मेरी बात समझ में आई होगी देवियों और सज्जनों। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मैं देख सकता हूं सी ऑप्शन दोनों कंडीशन मैच कर रही है, यानी ये मेरा करेक्ट आंसर है। आगे क्या कहता है यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आगे भी। एफ्लुएंट फ्रॉम एन इंडस्ट्री ए हैज अ पीएच ऑफ 4.2। ए का कितना पीएच आ रहा है मेरे पास, 4.2 आ रहा है। और आगे मेरे को कहता है कि बी से जो मुझे मिल रहा है उसमें हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो डबल है जितना मुझे ए से मिल रहा है। बी का हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो ट्वाइस ऑफ ए के हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ए का हाइड्रोक्सिल आयन निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकाल सकता हूं, मैं यहां से जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों
पीएच प्लस में पीओएच जो होता है वो 14 के बराबर होता है। पीओएच कितना हो जाएगा 14 माइनस में 4.2 दैट इज, आई होप कंडीशन समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ये मेरे को पता लग गया, मैं यहां से OH निकाल सकता हूं अपना। तो OH कैसे निकालते हैं मैं जानता हूं, सॉरी इसको पहले पीएच का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहां पर। तो पीओएच जो मैं निकालूंगा यहां से दोस्तों वो क्या आएगा मेरा, पीओएच मैं जानता हूं माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव। मैं सॉल्व कर लूंगा तो सॉल्व करने के बाद OH नेगेटिव का मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा 1.5898 इंटू 10⁻⁻10, 1.58 इंटू 10⁻⁻10 मोल्स पर लीटर। देखो आई होप आपको ये आता होगा फॉर्मूला लॉग का सॉल्व करना। अगर नहीं आता तो मुझे बता देना, मैं आपको पूरा वीडियो समझा दूंगा एक बनाकर, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। कमेंट में मेंशन कर देना आप ये चीज, ठीक है। नहीं तो जो अपना ग्रुप बना हुआ है आप उस ग्रुप में मैसेज कर देना, ज्यादा डिमांड आएगी तो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। क्लियर है, चलो आगे करते हैं। मेरे को पता लग गया पीओएच किसका है, ये है मेरा ए का। तो बी का कितना हो जाएगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। व्हेन आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 आई विल गेट इट एज 3.61 इंटू 10⁻⁻10। मेरे से पूछ क्या रहा है वो, वहां पर मेरे से पूछ रहा है पीएच ऑफ बी। तो मैं यहां से पीओएच निकाल सकता हूं इसी टर्म से। ये मुझे पी का ओएच मिला है, मैं पीओएच निकाल रहा हूं बी का, वो मुझे मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 9.44। तो पीएच आप आराम से निकाल सकते हैं, 14 में से इसको माइनस करूंगा आंसर आएगा 4.55। आई होप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, सॉल्व करना आपको आता होगा। मेन था कंसेप्ट का बात। पीएच पीओएच के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनालिसिस मुझे गिवन है, कैल्शियम मुझे गिवन है, मैग्नीशियम मुझे गिवन है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे मुझे गिवन है। और मेरे से पूछ रहे टोटल हार्डनेस। 2017 में भी देखो हार्डनेस का क्वेश्चन आया है। कहने का मतलब यही है कि कुछ भी मत करना लेकिन हार्डनेस जरूर कर लेना, ये तो आएगा ही आएगा हर हालत में, ठीक है। मेरे से क्या कह रहा है, टोटल हार्डनेस निकालो। मैं जानता हूं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं यहां पर। इसका वेट मुझे गिवन है 20, ठीक है। तो 20 इंटू में 50/20 प्लस में आगे मुझे क्या कह रहे हैं यहां पर, ये कंसंट्रेशन। और सॉरी यहां पर मैंने कंसंट्रेशन नहीं देखा था, ये मिलीग्राम पर मोल इक्विवेलेंट फॉर द आयन था। मेरे को कंसंट्रेशन देखना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें थोड़ी सी गलती हुई है। ये 60 है, ठीक है, ये 60 है, मुझे कंसंट्रेशन देखना होता है ना। आगे मुझे इसका मैग्नीशियम का कितना कंसंट्रेशन दे रखा है 36.6 इंटू में 50/12। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद 300 जो है आपका आंसर आ जाना चाहिए लगभग। मैंने सॉल्व कर रखा है पहले से, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। ये हुए आपके 2001 से लेके 2017 तक के सारे क्वालिटी पैरामीटर से रिलेटेड गेट के क्वेश्चन। आई होप इन क्वेश्चनों को करने के बाद क्वालिटी पैरामीटर्स के न्यूमेरिकल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों की बहुत डिमांड थी, सर न्यूमेरिकल कराओ। सिर्फ आप ही डिमांड को देखते हुए ये लेक्चर जो है हम लोगों ने प्रिपेयर करा है। तो आई होप देवी और सज्जनों पसंद आया होगा लेक्चर आपको, क्वालिटी ऑफ द कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी छोटे छोटे एग्जाम्स की आप लोग टेंशन मत लेना, वो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता रहूंगा। छोटी छोटी वीडियो PDF भी प्रोवाइड करता रहूंगा, और कहोगे तो वीडियो भी बना दूंगा, ऐसी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। ये छोटे छोटे पेपर्स में आप देख सकते हैं जितना हम लोग पढ़ाते हैं उसी में से आता है, कुछ भी अलग से नहीं आता। तो मेरे को नहीं लगता ज्यादा जोर देने की जरूरत है। ये कर लेंगे गेट का तो अपना सारा हो जाएगा, इसमें हर तरह का कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। सो भाइयों आपका क्या काम है यहाँ पर, भाइयों और उन्हीं भाइयों की बहनों, सिर्फ 3 काम आपके हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को प्रमोट करते रहिए जितना कर सकते हो, रिस्पॉन्स ऐसे ही देते रहिए, बिकॉज यू नो दैट आप लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं आप ही लोगों के लिए बनाया है और अच्छा कंटेंट आएगा इस पर। बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों का ही फायदा होगा, ठीक है। तो जो हमारा मोटिव है कि आप लोगों तक एजुकेशन पहुंचानी है, उसको प्रमोट करिए, उसको बरकरार रखिए। ऐसे ही आप लोग रिस्पॉन्स देते रहिए, खूब पढ़ाई करिए, अपने देश का, अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का सेवा करते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, कमेंट मेंशन करते रहिए। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप अपना बना हुआ है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं, कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर कर देगा, ठीक है। तो चलते हैं, फाइनली लेक्चर कंप्लीट हुआ है। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।